हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं बिना किसी प्रोग्रामिंग नॉलेज के, और कैसे हम उस पर अपने बारे में ब्लॉग्स लिख सकते हैं या फिर किसी भी क्या कहते हैं टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं गूगल एडसेंस से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास उसको रखने के लिए, होस्ट करने के लिए, यानी वेबसाइट को आप जिस जहाँ पे रखेंगे इंटरनेट पे, तो उसके लिए आपको जगह चाहिए होगी। तो उस जगह को हम होस्टिंग कहते हैं। और होस्टिंग को आप क्या कहते हैं, किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर से, सर्विस प्रोवाइडर से ख़रीद सकते हैं, जैसे कि होस्टिंगर, गोडैडी या फिर होस्टगेटर। और ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर मार्केट में अवेलेबल है, तो आप किसी से भी ख़रीद सकते हैं। और होस्टिंग के साथ साथ आपको डोमेन नेम की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो डोमेन नेम भी आपको ऑनलाइन ही ख़रीदना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा होस्टिंगर। तो होस्टिंगर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी होस्टिंग और डोमेन दोनों ख़रीद रखा है। तो अगर आपको होस्टिंग या डोमेन ख़रीदने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। कमेंट में आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। मैं उस पर एक वीडियो, डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको होस्टिंग ख़रीदनी है और डोमेन ख़रीदना है, ताकि आप अपनी वेबसाइट को बना सके और गूगल एडसेंस से अर्निंग कर सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास वेबसाइट एक ही है, और अब मेरे को एक नई वेबसाइट बनानी है, इसलिए मैं ऐड वेबसाइट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ मेरे पास ऐड वेबसाइट पे क्लिक करते ही कुछ ऑप्शन शो हो गए हैं, जैसे वर्डप्रेस, फ्लेक्सिबल कस्टमाइजेशन फॉर डाइवर्स नीड्स। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर। तो होस्टिंगर खुद भी आपको एक वेबसाइट बिल्डर देता है, सीएमएस देता है। तो वर्डप्रेस, होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर, होस्टिंगर होराइजन, ये सब जो है वो सीएमएस है। ठीक है। सीएमएस मतलब ये आपको ऑलरेडी बनी बनाई वेबसाइट दे देंगे, डिज़ाइन दे देंगे, और आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटर भी यही है कि अगर आप ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, यानी कि गूगल एडसेंस से अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं उससे, गूगल एडसेंस से, तो आप स्क्रैच से ना बना के होस्टिंगर या किसी और से होस्टिंग लेके आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना सकते हैं, जिसमें कि आपको एडसेंस का अप्रूवल लेने में भी आसानी होगी और काफ़ी इजी रहेगा वेबसाइट को बनाना और मैनेज करना भी। और आप मेनली अपने कंटेंट पे फोकस कर पाएंगे। तो इसलिए मैं पहले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, वर्डप्रेस पे, क्योंकि हम वर्डप्रेस के साथ ही वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कि क्रिएट लॉगिन डिटेल्स फॉर योर वर्डप्रेस अकाउंट। तो लॉगिन डिटेल्स जो है वो मेरी ऑलरेडी बन रखी है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा। थीम सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, चूज़ अ थीम इंस्टेड। तो कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं। ये प्लगइन्स के लिए बोल रहा है, डू नॉट इंस्टॉल प्लगइन्स पे किया मैंने। डोमेन सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो डोमेन नेम जो है वो आपका नाम होता है वेबसाइट का, और ये डॉट कॉम, डॉट इन या किसी भी डॉट एक्सटेंशन से हो सकता है। तो जो डॉट कॉम, डॉट इन है, ये सब हाई टीएलडी कहते हैं इन्हें, टॉप लेवल डोमेन। तो इनकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो ज़्यादा होती है, यानी कि आप इस नाम से अगर वेबसाइट बनाएंगे डॉट कॉम, डॉट इन से, तो आपकी जो वेबसाइट है उसके रैंक करने के इंटरनेट पे ज़्यादा चांसेस है, सर्च इंजन्स पे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डॉट कॉम, डॉट इन का ही यूज़ करें। तो यहाँ पे मेरा डॉट कॉम है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा अपनी वेबसाइट के नाम को। तो बेसिकली ये मेरा पर्सनल ब्लॉग है, तो मैं इसलिए ये मेरे नाम पे ही है, और डॉट कॉम है। आगे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस आ रहा है, और इसमें कुछ टाइम लगेगा, तो तब तक हम वेट कर लेते हैं।
तो ये मेरा जो 100% प्रोसेस हो चुका है यहाँ पे, रेडी टू गो, इट्स टाइम टू बिल्ड। तो जैसे ही प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा, आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन यहाँ पे दिखने लगेगी। तो ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है आपकी वेबसाइट का। तो यहाँ पे डैशबोर्ड है। एक्स्ट्रा ये जो थीम आपने चेकआउट करते टाइम पे सेलेक्ट करी थी, इस थीम को मैं अभी चेंज कर दूंगा। पोस्ट, यहाँ से आप अपनी पोस्ट डालेंगे, जो भी आपको आर्टिकल डालना है अपने ब्लॉग में। पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, तो ये सब आप डाल सकते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले मैं जाऊँगा अपीयरेंस पे और यहाँ थीम्स पे जाऊँगा और यहाँ ऐड न्यू थीम पे क्लिक करूँगा। ऐड न्यू थीम पे क्लिक करते ही हमें बहुत सारी थीम्स दिखने लग गई हैं यहाँ पे। तो आप चाहे तो किसी इसमें से कोई सी भी थीम्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कलर मैक थीम का। कलर मैक थीम का ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो कलर मैक थीम को मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जब मैं अपनी वेबसाइट को व्यू कर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करके व्यू साइट का ऑप्शन आएगा, इसको मैं नए टैब में ओपन कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से मेरी कुछ वेबसाइट दिख रही है। तो आप चाहें तो यहाँ पे अपने वेबसाइट को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे क्लिक करके ग्लोबल पे जाके कलर्स पे जाके कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर कैटेगरी का कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर कंटेनर का कलर चेंज कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का जो सेक्शन है वो इस तरीके से पार्टीशन दिखाई दे या फिर इस तरीके से दिखाई दे, या फिर आपका साइड बार जो है वो उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, या फिर टाइपोग्राफी कैसी होनी चाहिए, यानी कि हेडिंग्स वगैरह का साइज़ कैसा होना चाहिए वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी तरीके की सेटिंग्स को यहाँ पे करके पब्लिश कर सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी इजी टू मैनेज होता है अगर वर्डप्रेस पे आप अपने वर्डप्रेस CMS पे अगर आप अपनी वेबसाइट को बनाते हैं तो इस तरीके से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट करके गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी वेबसाइट बन जाती है, आपको 10 से 15 आर्टिकल्स लिखने हैं जिस भी टॉपिक पे आप लिखना चाहते हैं, और उसके बाद आपको गूगल एडसेंस पे सबमिट कर देना है। तो अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट बनाने के अलावा मैं अगर आपको गूगल एडसेंस के बारे में भी बताऊं और उस आपको कैसे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है उसके बारे में बताऊं विद इन 1 वीक, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बना दूंगा और डेफिनेटली आपको भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।